हरे कृष्ण। आइए जानते हैं कि कान्हा जी की छठी कब मनाई जाएगी, 21 को या 22 को। जाने पूजा की सही तारीख, विधि और महत्व। इससे पहले आप सबको एक जरूरी सूचना देंगे कि जो भी भाई बहन या माताएं बहनें हमारे कमेंट में कान्हा जी की जय लिखेंगे, उनका नाम हम रविवार को अपने वीडियो के माध्यम से लेंगे। किसी भी वक्त जो भी वीडियो डालेंगे उसमें उनका नाम लेकर के धन्यवाद जरूर करेंगे। तो आइए जानते हैं कि कान्हा जी की छठी कब मनाई जाएगी। जन्माष्टमी के बाद आखिर अब कब और किस शुभ मुहूर्त में मनाई जाएगी कान्हा की छठी। पूजा की तारीख हो या फिर उससे मनाने की विधि को लेकर कोई कंफ्यूजन हो तो उसे दूर करने के लिए जरूर देखें ये वीडियो। भगवान श्री कृष्ण की छठी सनातन परंपरा में जन्माष्टमी का पर्व मनाने वाले हर भक्त को छठवें दिन मनाए जाने वाली कान्हा की छठी पूजा का बेसब्री से इंतजार रहता है। इसके लिए लोग जन्मोत्सव की भांति अपने पूजा घर या फिर मंदिर को सजाते हैं और सुबह से लेकर शाम तक कीर्तन, भजन और पूजन चलता है। इस पर्व को कृष्ण भक्त बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। कान्हा को भोग लगाने के लिए इस दिन तमाम तरह के भोज्य पदार्थ जैसे कढ़ी, चावल, पंचामृत आदि तैयार किया जाता है। श्री कृष्ण की छठी पूजा में इन चीज़ों के साथ फल, फूल, माखन, मिश्री, तुलसी पत्र आदि विशेष रूप से अर्पित किया जाता है। आइए कान्हा की छठी के बारे में विस्तार से जानते हैं। कब मनाए कान्हा की छठी? लोगों के मन में ये सवाल रहता है। किसी भी बच्चे की छठी उसके जन्म के छठे दिन मनाई जाती है। इस नियम को आधार मानते हुए जिन लोगों ने इस साल 15 अगस्त 2025 को कान्हा का व्रत रखते हुए उनका जन्मोत्सव मनाया है, वे 21 अगस्त 2025 को और उन्होंने उदया तिथि को आधार मानते हुए 16 अगस्त 2025 को जन्माष्टमी का पर्व मनाया था। वे लोग 22 अगस्त 2025 के दिन दोपहर या शाम के समय उनकी छठी मनाएंगे। आइए जानते हैं कि किस विधि से करें कान्हा की छठी पूजा। प्रत्येक व्यक्ति अपने लड्डू गोपाल की अपनी आस्था के अनुसार छठी पूजा का समय चुनता है। कोई यह पूजा दोपहर में तो कोई शाम के समय करता है। यदि आप दोपहर के समय कान्हा की छठी मना रहे हैं तो इसके लिए सुबह 11:58 से दोपहर 12:50 तक अभिजीत मुहूर्त अत्यंत ही शुभ रहने वाला है। कान्हा की छठी पूजा करने से पहले आप तन मन से पवित्र हो जाएं। फिर उसके बाद पूजा की सभी सामग्री अपने पास रख लें। इसके बाद जिस तरह आम बच्चे की छठी मनाने से पहले उसका स्नान कराया जाता है, कुछ वैसे ही कान्हा को स्नान कराएं। भगवान श्री कृष्ण को पहले पंचामृत से फिर गंगा जल से स्नान कराएं और फिर उन्हें साफ कपड़े पोंछने के बाद नए वस्त्र और आभूषण आदि से विशेष श्रृंगार करें। इसके बाद अपने लड्डू गोपाल को चंदन, केसर, हल्दी, फल, फूल, धूप, दीप अर्पित करें। कान्हा की छठी पूजा में उनकी प्रिय चीजें जैसे बांसुरी, मक्खन, मिश्री, मोर पंख जरूर अर्पित करें। इसके बाद उनका नामकरण करने के लिए जिस नाम से उन्हें आप पूजते हो वह नाम बुलाएं और पूरे साल उनकी उसी नाम से साधना करें। पूजा के अंत में उनकी आरती करें तथा सभी को प्रसाद बांटें और स्वयं भी ग्रहण करें। छठी पूजा का क्या धार्मिक महत्व है, आइए जानते हैं। सनातन परंपरा में छठी या फिर कहें षष्ठी देवी की पूजा का विशेष महत्व माना जाता है। मान्यता है कि छठी माता की पूजा करने पर नवजात शिशु तमाम तरह के आपदाओं से बचा रहता है। ऐसे में कान्हा के भक्त जन्मोत्सव के बाद इस पर्व का हर साल बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। कान्हा जी की छठी पर भोग में जरूर बनाए जाते हैं कढ़ी चावल। यूँ तो भगवान कृष्ण को माखन, मिश्री का भोग बेहद पसंद है, लेकिन कान्हा की छठी के दिन खास तौर पर कढ़ी चावल के भोग का प्रसाद तैयार किया जाता है। अगर आप भी कान्हा के भोग के लिए टेस्टी कढ़ी बनाकर श्री कृष्ण जन्माष्टमी के छठवें दिन कान्हा जी की छठी का उत्सव मनाया जाता है। इस दिन श्री कृष्ण भगवान को उनकी पसंदीदा चीज़ों का भोग लगाने की परंपरा है, सदियों से चली आ रही है। बता दें, सनातन धर्म में बच्चे के जन्म लेने के छठे दिन
से उसके नए कपड़े पहनाकर उनका नामकरण किया जाता है। ठीक उसी तरह कान्हा की छठी के दिन उन्हें विधि पूर्वक स्नान करवाकर पीले रंग के नए वस्त्र पहनाए जाते हैं। यूँ तो कृष्ण भगवान को माखन मिश्री बेहद पसंद है, लेकिन कान्हा की छठी के दिन खास तौर पर कढ़ी चावल के भोग का प्रसाद तैयार किया जाता है। तो ये थी आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और जय श्री कृष्णा जरूर लिखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।